आपका जो अप्रूवल है वो मिल चुकी है इतनी वैकेंसीज़ निकालने का। इसमें एक अच्छी बात तो ये है कि रेलवे अपनी भर्तियाँ बिल्कुल टाइमली कर रहा है और ऐसे लग रहा है कि एसएससी से भी अच्छा शायद रेलवे का कैलेंडर आगे देखने को मिलेगा। बच्चों, दूसरी इसमें खुशी की बात ये है कि जब पहली बार ये वैकेंसीज़ आई थी तो 18,000 प्लस वैकेंसीज़ आई थी जब 2024 में आई थी। तो उस टाइम भी ये शुरुआत में कम थी, फिर ये बाद में बढ़ा करके 18,000 कुछ वैकेंसीज़ हो गई थी। जब बच्चों ने काफ़ी विरोध किया था कि ये एलपी की इतनी कम वैकेंसीज़ क्यों आई हैं? तो फिर इन्होंने बोला था, रेलवे का जवाब था, क्योंकि अब ये हर साल वैकेंसीज़ का सिलसिला जारी रहेगा इसलिए ये कम वैकेंसीज़ हैं। तो फिर लगा था शायद ये कोई जुमला है, लेकिन अगली साल भी 9,900 वैकेंसीज़ देकर के लगा कि शायद अब ये एलपी की पटरी पर आ गया और जो रेलवे ने बोला था वो सच था। लेकिन अब एकदम से आधी वैकेंसीज़ हो जाना तो बच्चे तब भी असंतुष्ट रहे और इनको लगा कि शायद ये हर साल ऐसे ही कम करते चले जाएँगे। लेकिन जो इस बार वैकेंसीज़ अप्रूव हुई वो 11,000 प्लस वैकेंसीज़ अप्रूव हुई हैं, जिनके बारे में मैं डिटेल दे रहा हूँ आपको। तो ये 11,000 प्लस वैकेंसीज़ का आना ऐसे लगता है कि आगे जो एनटीपीसी की वैकेंसीज़ आएँगी, आगे ग्रुप डी की वैकेंसीज़ आएँगी, ऐसा नहीं है कि हर बार जैसे शुरू में 32,000 ग्रुप डी आ गया, फिर 22,000 आया, कि अब तो आगे 15,000 ही आने वाला है, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जैसे ही ये एलपी की 9,900 से ज़्यादा 11,000 तक पहुँच गई, तो हो सकता है आगे भी इस तरह की सारे पदों में, सारे वैकेंसीज़ के लिए थोड़े-थोड़े पद आगे भी बढ़े हुए देखने को मिलें। तो इतने नकारात्मक मत होइए कि वैकेंसीज़ धीरे-धीरे रेलवे घटाता हुआ जा रहा है। तो अच्छी बात यहाँ पर ये है कि ये क्रम टूटा है घटने का, और ये एक हमारी मंशा भी टूटी है कि अब रेलवे ऐसा नहीं है कि घटाने पर ध्यान दे रहा है, भर्ती पूरी करने पर ध्यान दे रहा है, ये बात अच्छी है। तो आप लोगों को आशान्वित रहना चाहिए, लेकिन नोटिफ़िकेशन कब आएगा, कितने दिनों बाद आएगा, इसकी कोई अभी स्पष्ट जानकारी नहीं है। लेकिन भर्ती इसके बाद जो भी और वैकेंसीज़ आएँगी, वो बिल्कुल क्रम में और इसी तरह से चलती रहेंगी, ऐसी अब हमें उम्मीद जग रही है, क्योंकि लगातार 3